नमस्ते बच्चों, अर्थशास्त्र कक्षा 12 में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम पढ़ेंगे उत्पादन फलन भाग 4, जिसमें हमारे अध्ययन बिंदु रहेंगे पैमाने के प्रतिफल या स्थिर अनुपातों के उत्पादन फलन और उत्पादन फलन के विभिन्न प्रकार। आइए पैमाने के प्रतिफलों के बारे में जानते हैं। स्थिर अनुपातों के उत्पादन फलन। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। दीर्घकालीन उत्पादन फलन को स्थिर अनुपातों के उत्पादन फलन कहते हैं। पैमाने के प्रतिफल रिटर्न्स टू स्केल की स्थिति में उत्पादन के साधनों के मध्य तथा साधनों एवं उत्पादन की मात्रा के अनुपात स्थिर रहते हैं। पैमाने के प्रतिफल के शब्द पैमाने का आशय जानना आवश्यक है। यहाँ पैमाने का आशय मापने की किसी एक विशेष इकाई जैसे मीटर, लीटर, किलोग्राम, गज, फीट या भूमि के क्षेत्रफल के माप की इकाई बीघा, एकड़, हेक्टेयर से हो सकता है। माना एक व्यक्ति 1 मीटर कपड़ा खरीदता है, किंतु यदि कपड़ा मापने की इकाई या पैमाना मीटर के स्थान पर सेंटीमीटर कर दिया जाए, तब यह कहा जाएगा कि व्यक्ति ने 100 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा। इसी तरह इकाई बदलने पर उस बदली गई इकाई के में माप दर्शाएंगे। इसी तरह माना 5 एकड़ के एक खेत में 2 श्रमिक 10 क्विंटल या 10 बोरी गेहूं का उत्पादन करते हैं। अतः यहाँ एकड़ भूमि के माप की इकाई या पैमाना है। 2 श्रमिक व 10 बोरी गेहूं क्रमशः श्रमिकों एवं उत्पादन के माप की इकाई या पैमाना है। अब यदि भूमि के माप की इकाई या पैमाना 5 से बढ़ाकर 10, श्रमिकों के माप की इकाई 2 से बढ़ाकर 4 श्रमिक करते हैं, इसी प्रकार उत्पादन के माप की इकाई बढ़कर 20 क्विंटल या 20 बोरी गेहूं का हो जाता है। उपरोक्त स्थिति में यह स्पष्ट होता है कि दोनों साधनों भूमि व श्रम को मापने की इकाइयों में 2 गुनी वृद्धि हुई, अर्थात साधनों के पैमानों को 2 गुना करने पर उत्पादन के रूप में प्रतिफल का पैमाना भी 2 गुना हो गया। यद्यपि साधनों व उत्पादन में समान अनुपात में परिवर्तन होता है, किंतु उत्पादन व आवश्यक साधन का अनुपात या गुणांक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसमें भूमि व श्रम का अनुपात प्रत्येक दशा में 1:20 रहता है, जबकि भूमि व उत्पादन का अनुपात 1:2 तथा श्रम व उत्पादन का अनुपात 1:5 रहता है। तब भूमि व श्रम की मात्रा को दुगुना करने पर उत्पादन भी 2 गुना हो जाता है एवं भूमि व श्रम का अनुपात भूमि व उत्पादन का अनुपात तथा श्रम व उत्पादन का अनुपात पहले की तरह स्थिर रहते हैं। स्थिर अनुपातों के उत्पादन फलन की स्थिति को आगे तालिका व रेखा चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। यहाँ तालिका में भूमि को एकड़ में, श्रम की इकाइयों को संख्या में तथा उत्पादन की मात्रा को क्विंटल में प्रदर्शित किया गया है। भूमि व श्रम की इकाइयों को क्रमशः 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना परिवर्तन करने पर उत्पादन की मात्रा में भी 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना परिवर्तन होता है। लेकिन भूमि व श्रम का अनुपात सदैव 1:20, भूमि व उत्पादन का अनुपात 1:2 और श्रम व उत्पादन का अनुपात 1:5 बना रहता है, था अनुपात सदैव स्थिर रहते हैं। यहाँ रेखाचित्र द्वारा स्थिर अनुपातों के उत्पादन फलन को स्पष्ट किया गया है। अर्थशास्त्र में पैमाने के प्रतिफल का अभिप्राय उत्पादन की वह स्थिति जिसमें सभी साधनों को एक निश्चित अनुपात या प्रतिशत जैसे 10% या 20% अथवा 200% यानी 2 गुना, 300% यानी 3 गुना आदि में परिवर्तित करते हैं। उपर्युक्त तालिका व रेखाचित्र का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि प्रारंभ में जब भूमि की मात्रा 5 एकड़ होती है, तब श्रमिकों की संख्या 2 होती है।
भूमि की मात्रा में परिवर्तन करके 10 एकड़ तथा श्रमिकों की संख्या 4 कर दी जाती है। इसी तरह भूमि की मात्रा में परिवर्तन 2 गुना, 3 गुना या 8 गुना करने के साथ ही भूमि की मात्रा से संबंधित श्रम की मात्रा में भी क्रमशः 2 गुना, 3 गुना, 8 गुना कर दिया जाता है। इससे एक बात स्पष्ट होती है कि भूमि व श्रम की समान प्रतिशत की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है। इस प्रकार समान अनुपात या समान प्रतिशत से दोनों साधनों में परिवर्तन करने के कारण उनके अनुपात समान रहते हैं। इसका यह अर्थ है कि जब उत्पादन की मात्रा क्रमशः 10, 20 व 30 क्विंटल होती है, तब भी श्रम व पूंजी की मात्रा का एक निश्चित व न्यूनतम आनुपातिक मात्रात्मक संबंध स्थिर रहता है। यहाँ श्रम के द्वारा पूंजी का प्रतिस्थापन नहीं किया जाता है। इस प्रकार यह स्थिर अनुपातों के उत्पादन फलन की स्थिति कहलाती है। स्थिर अनुपातों के उत्पादन फलन में भी विभिन्न प्रकार के पैमाने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। माना एक श्रम व 1 एकड़ भूमि के संयोग से गेहूं का 2 क्विंटल उत्पादन होता है। यदि उत्पादन के साधनों के अनुपात को दुगुना करते हैं, अर्थात 2 श्रम व 2 एकड़ भूमि करने पर गेहूं का उत्पादन 6 क्विंटल हो जाता है। इसे बढ़ते पैमाने के प्रतिफल कहते हैं, क्योंकि उत्पादन के साधनों में होने वाली आनुपातिक वृद्धि की तुलना में उत्पादन में अधिक अनुपात में वृद्धि होती है। यदि उत्पादन के साधनों के अनुपात को दुगुना करने पर, अर्थात 2 श्रम व 2 एकड़ भूमि करने पर गेहूं का उत्पादन 3 क्विंटल होता है, तो इसे घटते पैमाने के प्रतिफल कहते हैं, क्योंकि उत्पादन के साधनों में होने वाली आनुपातिक वृद्धि की तुलना में उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि कम होती है। जब उत्पादन के साधनों व उत्पादन की वृद्धि समान अनुपात में होती हो, तो उसे स्थिर पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। यदि 2 श्रम व 2 एकड़ भूमि होने पर उत्पादन 4 क्विंटल का होता है, तो इसे स्थिर पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। पैमाने के प्रतिफल दीर्घकाल में लागू होते हैं, जब सभी उत्पादन के साधनों में वृद्धि की जा सकती है। परिव्यय या खर्चे के प्रतिफल, रिटर्न्स टू आउटलेज। पैमाने के प्रतिफल की स्थिति में सभी साधनों में समान अनुपात या प्रतिशत से परिवर्तन करते हैं। अलग अलग अनुपात या प्रतिशत, जैसे पूंजी को 10%, भूमि के क्षेत्रफल को 20% तथा श्रमिकों को 200% या 2 गुना में परिवर्तित नहीं किया जाता है। जब उत्पादन के साधनों को उन पर होने वाले परिव्यय या खर्चों को समान अथवा अलग अलग अनुपात या प्रतिशत से परिवर्तित करते हैं, तो उसे परिव्यय या खर्चे के प्रतिफल, रिटर्न्स टू आउटलेज कहते हैं। पैमाने के प्रतिफल व परिव्यय के प्रतिफल में अंतर होता है। पैमाने के प्रतिफल की स्थिति में साधन संयोजन अनुपात पहले की तरह स्थिर रहते हैं, किंतु परिव्यय के प्रतिफल में संयोजन अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन को निम्न रूप से दिखाया जाता है, अर्थात सभी उत्पादन साधन परिवर्तनशील होंगे। अर्थात उत्पादन फलन Q = फंक्शन ऑफ लैंड, कैपिटल, लेबर, टेक्निक, एंटरप्रेन्योरशिप। उत्पादन फलन के विभिन्न प्रकार। अर्थशास्त्र में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पादन फलन के बारे में वर्णन पाया जाता है। आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण विभिन्न प्रकार के उत्पादन फलनों की सहायता से किया जाता है। कुछ उत्पादन फलन अपने से पहले के उत्पादन फलन पर सुधार करते हुए नवीन रूप में विकसित हुए हैं। अर्थशास्त्र में उत्पादन फलन के भिन्न भिन्न प्रारूप हैं, जिनमें से मुख्य निम्न हैं। नंबर 1, रेखीय समरूप, लीनियर होमोजेनियस उत्पादन फलन। नंबर 2, कॉब डगलस का उत्पादन फलन। नंबर 3, आधा प्रदा, इनपुट आउटपुट प्रकार का उत्पादन फलन। नंबर 4, प्रक्रिया विश्लेषण, एक्टिविटी एनालिसिस उत्पादन फलन। नंबर 5, स्थिर प्रतिस्थापन की लोच उत्पादन फलन, कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नंबर 6,
परिवर्तनशील प्रतिस्थापन की लोच उत्पादन फलन, वेरिएबल इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नंबर 7, अतिक्रमी लघुगुणकीय, ट्रांसकेंडल लॉगरिथम उत्पादन फलन। उत्पादन फलन का महत्व, इसका संबंध अभियांत्रिकी से है, किंतु अनुकूलतम उत्पादन से संबंधित निर्णय लेने में किसी भी वस्तु या सेवा के अलग अलग वैकल्पिक उत्पादन फलन की जानकारी आवश्यक होती है। उत्पादन फलनों की तुलना द्वारा उचित निर्णय हेतु इसका ज्ञान व अवबोध आवश्यक माना जाता है। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।